नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आपका अपने चैनल मैथ वाले गुरुजी चैनल पर। बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं पीएमएसएसबी योजना के मैथ के क्वेश्चन जो 2022 में आए हुए हैं वे सॉल्व करवाऊंगा। उससे पहले यहाँ पर कुछ जानकारी है जो कि आप लोग की जानना ज़रूरी है। देखिए, पीएमएसएसबी योजना, इसका एग्ज़ाम डेट 19/9/2023 को है। ठीक है, शुक्रवार दिन पड़ेगा। इस तारीख को एग्ज़ाम है आपका। फॉर्म भरने का लास्ट डेट देखो 11/7/2023 को स्टार्ट हुआ और ये 10 अगस्त 2023 को ये फॉर्म भरने का लास्ट डेट होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये जानकारी अच्छी लगी होगी। क्यों मैं इसको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए ये जो एग्ज़ाम डेट है इसी के बीच जैसे फॉर्म निकला है, इसी के बीच आपको एक तैयारी करनी होगी। वो आप अपना शेड्यूल बनाएंगे स्टडी का कि कैसे कैसे हमको तैयारी करनी है और हमको अच्छे से अच्छे नंबर लाना है। तो मैं उसके लिए यहाँ पर सिलेबस बता रहा हूँ। तो देखें, लिखा है मैथ के 30 क्वेश्चन आएंगे आप लोग के, जो कि 30 नंबर के होंगे। ठीक है, अब यहीं पर आप लोग समझना कि हमको किस विषय पे ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। साइंस 20 क्वेश्चन आएंगे 20 मार्क के। जनरल साइंस आएगा 25 क्वेश्चन 25 मार्क के। जनरल अवेयरनेस ये आएगा 25 क्वेश्चन और 25 नंबर के। ठीक है, इस प्रकार से टोटल कुल आ जाएंगे बच्चों। यहाँ पर मैंने यहाँ पर गलत लिख रखा है, क्योंकि एक क्वेश्चन 4 नंबर का था। एक क्वेश्चन 4 नंबर का था, तो ये हो जाएगा 120। ये कितना हो जाएगा 120, और ये कितना हो जाएगा 80, और ये कितना हो जाएगा 100, और ये कितना हो जाएगा 100। ठीक है, तो इस तरीके से मिला के कुल कितने मार्क हो जाएंगे, 400 मार्क के हो जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर देख लीजिए कितने कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, और प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से टोटल मिला के 400 नंबर के हो गए। तो आप अपना शेड्यूल बनाएं और तैयारी कर दें, क्योंकि अब की बार जो है सीटों की संख्या ज़्यादा है, 30,000 तक सीट है। तो काफ़ी बच्चे फॉर्म भरेंगे और कई सारे स्कूल न्यू चुने गए हैं, और मैंने उसका वीडियो बनाया है कि कैसे आप लोग अपने स्कूल को देख सकते हैं कि आपका स्कूल इस योजना के लिए है कि नहीं है। तो आप लोग उस वीडियो पर जाकर स्कूल का लिस्ट देख लें। मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ताकि आपको ज़्यादा परेशानी ना उठानी पड़े। तो मैं यहाँ पर इस वीडियो में चलिए शुरू करता हूँ, मैथ के क्वेश्चन करवाता हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। देखें, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, लिखा है कोई मोबाइल फ़ोन 42,000 रुपये पर ख़रीदा गया। कोई मोबाइल फ़ोन 42,000 रुपये पर ख़रीदा गया। उसका मूल्य 20% वार्षिक दर से घटता है। 3 वर्ष बाद उसका मूल्य होगा। तो जब घटेगा मूल्य, तो देखेंगे उसका फार्मूला कौन सा लगाएंगे। अगर मैं यहाँ पर देखूँ, कोई मोबाइल जो ओरिजिनल मूल्य जो है कितना है 42,000 रुपया, और कितने प्रतिशत दर से घट रहा है, तो ये 20% के दर से। अर्थात यहाँ पर हमको ये प्रिंसिपल मनी दिया होता, पी दिया होता, और यहाँ पर 20% के रेट से घट रहा है। ठीक है, 20% के रेट से घट रहा है। 3 वर्ष बाद उसका मूल्य, तो यहाँ पर यन बराबर यहाँ पर दिया हुआ है 3 वर्ष। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर मूल्य निकालेंगे कि 3 वर्ष बाद उसका मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पर हम लोग अमाउंट से निकाल लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा फी 1 माइनस r/100 पावर n हो जाएगा। ठीक है, इसको देखें, सॉल्व करेंगे। P प्रिंसिपल मनी हो जाएगा 42,000, 1 माइनस, ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूँ, r की जगह पे 20 और बट्टे हो जाएगा 100, पावर हो जाएगा 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो 42,000 को ऐसे रखते हैं। यहाँ पर देखेंगे ये 100 यहाँ पर हो जाएगा। चलो, उससे पहले कहाँ पर कट रहा है तो काट देते हैं। ठीक है, अब देखिए, जब एलसीएम लेंगे यहाँ पर 1 और 10 के, यहाँ पर बटे में 1 लिख सकता हूँ। 1 और 10 का एलसीएम लेंगे तो 10 ही आ जाएगा, और 10 इसके साथ गुणा होकर यहाँ पर 10 हो जाएगा और -2 हो जाएगा। ठीक, पावर 3।
फिर इसको ऊपर करेंगे, कर लेते हैं थोड़ा सा। तो देखें 42,000, ठीक है, गुणे 10 में से 8 घटा 10 में से 2 घटाएंगे बचेगा 8, ठीक है, और बटे 10 का होल क्यूब हो जाएगा। ठीक, तो देखें यहाँ पर 42,000 गुणे हो जाएगा 8 गुणे 8 गुणे 8, जब इसको क्यूब आएगा इस पे तो घात पे 3 हो जाएगा और यहाँ पर 3, और इसका भी 10 का 3 बार गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो ये 0 3 0 इससे कट गया। ठीक है, बचा कितना है 42 गुणे 8 हटाए कितना हो जाएगा 64, और इसका जब गुणा करेंगे तो ये 64 गुणे 8 हो जाएगा। ठीक है, और फिर जब गुणा करेंगे तो 42 गुणे हो जाएगा यहाँ पर 512। ठीक है, और जब फिर यहाँ पर फाइनल गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 21,504। 21,504 ये फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, तो जो ऑप्शन 21,504 होगा, अर्थात यहाँ पर 3 वर्ष बाद जो मूल्य हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 21,504, अर्थात यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए लिखा दूसरा क्वेश्चन, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए तो न्यून कोण, आप लोग पता है कि न्यून कोण किसे कहते हैं, ऐसे कोण जो 90 डिग्री से कम होते हैं उसे न्यून कोण बोलते हैं। तो यह 90 डिग्री से कम है ये वाला। ठीक है, समकोण जो 90 अंश के होंगे, अधिक कोण, बृहद कोण, तो यहीं से ही आप लोग यहाँ पर मिला सकते हैं कि ए का सेकेंड में आया हुआ है और बी का यहाँ आया हो फोर्थ में, तो ये वाला ऑप्शन तीसरा वाला ऑप्शन दिख रहा है, ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो लिखा है √64, इसका मतलब यहाँ का जो वर्गमूल हो जाएगा कितना हो जाएगा 8। ठीक है, और इसका 0.64 इसका वर्गमूल हो जाएगा, अगर आप लोग निकालेंगे तो 0.8 हो जाएगा। ठीक है, और इसका हो जाएगा वर्गमूल 80। ठीक, वर्गमूल निकालेंगे तो इतना ही आएगा। तो यहाँ पर अगर सभी को मैं जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 88.8 हो जाएगा। ठीक है, 88.8 हो जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा 88.8। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो चलिए इसके आगे मैं बताता हूँ। देखिए लिखा है किसी थैले में 5 नीली गेंदें तथा 3 सफ़ेद गेंदें रखी हैं, बिना थैली में देखे थैले से एक गेंदें निकाली जाती है, एक सफ़ेद गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है। तो ये प्रायिकता का क्वेश्चन है। तो देखते हैं, देखो यहाँ पर नीली गेंदें कितनी है 5 है और सफ़ेद गेंदें कितनी है 3 हैं, तो कुल गेंद कितनी आ जाएगी, कुल गेंद यहाँ पर आ जा रही है 8 गेंद है। ठीक है, तो कह रहा है कि सफ़ेद गेंद निकालने की प्रायिकता, तो सफ़ेद गेंद निकालने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, सफ़ेद गेंद निकालने की प्रायिकता यहाँ पर जो सफ़ेद गेंद है टोटल वो जो टोटल गेंदें थी 8। ठीक है, तो ये 3/8 प्रायिकता होगी, अर्थात ये जो है ये तीसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, ये तीसरा ऑप्शन सही है। तो इसी क्रम में बढ़ेंगे आगे। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 5वां क्वेश्चन लिखा है किसी ठोस द्वारा घेरे गए क्षेत्र का मान कहलाता है। तो किसी ठोस द्वारा घेरे गए क्षेत्र का मान वक्रीय पृष्ठ क्षेत्रफल कहलाता है, वक्रीय पृष्ठ क्षेत्रफल कहलाता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर बढ़ेंगे। देखो लिखा है 3 मीटर × 4 मीटर × 3 मीटर बीमा वाले किसी कमरे में रखे जा सकने वाले सबसे बड़े लंबे डंडे की लंबाई होगी। तो सबसे बड़े डंडे की लंबाई यहाँ पर एक फार्मूला हम लोग लगाते हैं जो कि इस प्रकार से है, कमरे में रखे जा सकने वाले सबसे बड़े डंडे की लंबाई, कमरे में रखे जा सकने वाले सबसे बड़े डंडे की लंबाई क्या होगी। ठीक है, तो इसके लिए ये जो दिया हुआ है यहाँ पर बीमा, उसी का हम लोग कर लेंगे स्क्वायर। ठीक है, उसी का कर लेंगे स्क्वायर और इसको अंडर रूट में कर देंगे। ठीक है, तो देखो 3 × 9 और 16 हो गया और 9 हो गया,
और जब इन सभी को जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 34, ठीक है। इन सभी को जोड़ोगे तो हो जाएगा 34 अंडर रूट में। तो अंडर रूट में 34 मीटर जो है वो वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। तो ये चौथा ऑप्शन है, तो ये सही हो जाएगा। 7वां नंबर देखो, किसी असंभव घटना की प्रायिकता है। तो किसी असंभव घटना की प्रायिकता अर्थात कोई भी जो घटना है वो घटित होने की संभावना ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 0 हो जाएगा, ठीक। इसको देखो, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो मैं इसको सॉल्व करके यहाँ पर बताता हूँ। देखें लिखा हो तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ। देखो 3 यहाँ पर अंदर गुणा करेंगे तो 3a² प्लस 3ab और प्लस 3ac माइनस 2, इसका जब अंदर गुणा करेंगे तो 2ac माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2bc और फिर माइनस माइनस प्लस होगा तो 2c² माइनस 3ab माइनस 3ac और प्लस ac हो जाएगा 2ac। तो अब देखिए यहाँ पर देखो 2ac प्लस में है, माइनस में है, कट जाएगा, और 3ab प्लस में है और ये माइनस में तो कट जाएगा, और 3ac ये भी कट जाएगा, ठीक है। तो बचेगा क्या यहाँ पर 3a² प्लस 2bc और प्लस 2c²। तो जो ये वाला ऑप्शन होगा वो सही होगा, ठीक है। तो जो ये वाला ऑप्शन होगा वो सही होगा। तो देखो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ यहाँ दूसरा ऑप्शन ये दिख रहा है, ठीक। तो ये वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर पे है। तो देखो लिखा है यहाँ पर, कोई धन R% वार्षिक चक्रवृद्धि दर से 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, कितने वर्षों में वह 8 गुना हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पर सॉल्व करवाता हूँ। देखो लिखा है, मान लो जो मूलधन है वो क्या है, मूलधन इक्वल टू P है, ठीक है। तो 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, कितने वर्ष में 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, अर्थात ये जो मूलधन है वो 2P हो जाता है, ठीक है। मूलधन क्या हो जाता है 2P, ठीक। तो यहाँ पर अर्थात जो ये 2 गुना हो जाएगा तो ये क्या निकल के चला आएगा, मिश्र धन निकल के चला आएगा। तो उसके लिए हम लोग फार्मूला यहाँ पर लगाएंगे, चूँकि यहाँ पर धन था 2P हो गया और ये P और 1 + R/100 और पावर यहाँ पर मैं लगा देता हूँ n होता है, लेकिन ये 5 वर्ष में हुआ है तो ये 5 यहाँ पर लगा देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो ये P कट जाएगा, है कि नहीं, ये 2 हुआ और देखो 1 + R/100 पावर कितना हो जाएगा 5, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों पक्षों का क्यूब कर देंगे, घन कर देंगे, ठीक है। तो लिखेंगे दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का घन करने पर, तो दोनों पक्षों को जब घन कर देंगे अर्थात यहाँ पर क्यूब लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा 1 + R/100 और पावर 5 है, इसके भी बटे में पावर में 3 लग जाएगा, ठीक है, पावर में 3 लग जाएगा। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 +, जब घात के ऊपर घात होता है तो घातों का गुणा हो जाता है, मैंने अपने क्वेश्चन में भी कई सारे करवाए हैं तो इसमें बताया है। तो ये क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है। तो 8 बराबर यहाँ पर, अब क्या कह रहा था कि 8 गुना हो जाएगा ना, कितने कितने वर्षों में कह रहा था 8 गुना हो जाएगा, कहाँ गया क्वेश्चन भाई, हाँ कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगा। तो मान लो यहीं पर मैं P से गुणा कर देता हूँ, ठीक है, अर्थात प्रिंसिपल मनी, ठीक है। तो देखो 8 गुना कितने वर्षों में हो रहा है, यहाँ पर वर्ष यही बताता है, तो 15 वर्षों में हो रहा है ना, तो 15 वर्षों में 8 गुना हो जा रहा है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा कौन सा सही होगा, ये डी वाला ऑप्शन, ये वाला सही होगा, ठीक है, चौथा ऑप्शन। तो इसी क्रम में बढ़ेंगे आगे। देखो लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा बहुफलक के लिए सत्य है, तो ये वाला सत्य हो जाएगा, क्योंकि बहुफलक में आपको पता है उसमें घन और घनाभ आता है, जिसमें ये फलक है, ठीक है, ये शीर्ष है और ये क्या है एज है, ये क्या है एज है, ठीक है, अर्थात किनारा है, ठीक। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये सेकेंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसी क्रम में हम लोग बढ़ेंगे
आगे बढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन है यहाँ पर, देखो ये क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर है क्यूब, ये क्यूब का यहाँ पर निकालना है, घन निकालना है, ये इतना ध्यान रखना है। जब ये 3 लिखा रहता है तो क्या निकालना होता है, घन, और जब कुछ नहीं लिखा होता है तो क्या निकालना होता है, वहाँ पर स्क्वायर निकालना होता है। तो अंडर रूट यहाँ पर यह 343, तो इस 343 का जो घन होता है, जब आप लोग वहाँ पर अभाज्य गुणनखंड करके निकालोगे या आपको याद होगा घन, तो यहाँ पर होता है ये 7 का घन होता है, ठीक है। 343 का घन 7 होता है। 512 का घन होता है 8, ठीक, और इसका होता है 2197 का घन होता है। इसका आप लोग जब निकालोगे 2197 के घन मूल जो हो जाएगा, यहाँ पर मैं थोड़ा घन बोल दिया हूँ तो घन मूल ये होता है, ठीक है। तो घन मूल यहाँ पर 13 का हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर घन मूल किसका हो जाएगा, 13 का। 343 का घन मूल 7 और इसका हो जाएगा 8, इसका हो जाएगा 13। अब इन सभी को जोड़ेंगे तो यहाँ पर मान हमको पता लग जाएगा। तो 8 7 हो जाएगा 15 और प्लस 13, ठीक है। इन सबको जोड़ो तो 5 3 8 और यहाँ हो जाएगा 2, अर्थात 28। जो ऑप्शन 28 होगा सही होगा। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन 28 है, ठीक है। तो ये सही है। बढ़ेंगे इसी क्रम में आगे। तो देखो लिखा है समबाहु त्रिभुज का परिमाप 69 सेंटीमीटर है, उसकी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है कि समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, एक ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। मान लो इसकी सभी भुजाएं ए हैं, तो इन सभी को जोड़ेंगे। परिमाप मतलब क्या होता है, सभी भुजा के लंबाइयों को जोड़कर लिखना। तो सभी भुजा की लंबाइयों को जोड़ेंगे तो यहाँ 3 ये हो जाएगा, और जिसकी यहाँ पर दिया हुआ परिमाप 69 सेंटीमीटर। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 69/3। ये काटेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 और 3 3 9, अर्थात 23 सेंटीमीटर हो जाएगा। अर्थात ये 23, ये 23, ये 23, तो यहाँ पर सभी भुजा कितने हो जाएंगे, 23 सेंटीमीटर के हो जाएगा। अर्थात ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन सही होगा यहाँ पर। इसके बाद देखेंगे ये 13 नंबर में है, लिखा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 17 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का यहाँ पर जब फार्मूला लगाएंगे हम सभी लोग, तो मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा जगह है। बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला होता है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 2πr/h, उसके बाद 2πr² होता है, ठीक है। तो 2π को जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा r/h और यहाँ बचेगा r², ठीक है। तो यहाँ देखो 2π और r की वैल्यू दी हुई है यहाँ पर 5, तो 5 और गुणे यहाँ पर ऊंचाई दिया होता है 17 दिया हुआ है, और r यहाँ पर फिर दिया हुआ 5 × 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पर 2π। 2π को ऐसे ही रहने देते हैं यहाँ पर। देखो 17 5 कितना हो जाएगा, 85, और ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। तो इनको जोड़ो, देखो यहाँ पर तो 85 और इसको 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 95 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 95, ठीक है। और 95 को जब हम गुणा करेंगे तो 5 दूना 10 और 9 दूना 18, एक हो जाएगा 19, 9 दूना 18, एक हो जाएगा 19। ये देखो यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ हुआ, ये 25 होना चाहिए था, 5 5 25, ठीक है। तो 5 5 10 हो जाएगा और 8 2 10 11 हो जाएगा, ठीक है। और जब इसका हम लोग गुणा करेंगे यहाँ पर तो 0 और ये हो जाएगा 2 2, 220 पाई, ठीक है, 220 पाई हो जाएगा। तो 220 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, क्योंकि भाई यहाँ पर संपूर्ण पृष्ठ है, तो 220 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, 220 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको देखो 14वां बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको हम लोग एक फार्मूले की मदद से लगाएंगे। तो देखो लिखा हुआ है, जो कि फार्मूला इस प्रकार से है, m1 d1 बराबर m2 d2, ठीक है। इसको फार्मूला कैसे काम करेगा इसको देखना। ये 24 मजदूर किसी काम को 30 घंटों में पूरा कर सकते हैं, अर्थात यहाँ यम जो बता रहा है वो मजदूरों की संख्या बताएगा, ठीक है, अर्थात मेन को बताएगा। और यहाँ पर 30 घंटों में कर सकते हैं, बराबर 48 घंटे करने, तब उसी काम को 48 घंटों में करने के लिए, तो यहाँ पर मतलब समय जो दिया हुआ है वो 48 दिया हुआ है, और m2 मतलब आदमियों की संख्या, कितने मजदूरों की संख्या हो पड़ेगी, ठीक है।
तो यहाँ पर देखो इसको क्या कर लेंगे, ट्रांसपोजिशन कर लेंगे अर्थात 75 कर लेंगे। तो 24 गुणे 38 और बटे 30 है और बटे 48 हो जाएगा बराबर m2। ठीक है, तो यहाँ देखो 24 दूना 48, ये कट जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 15। तो m2 की संख्या कितना हो जाएगा 15, अर्थात जो मजदूरों की संख्या चाहिए वो कितना चाहिए 15। तो जब भी इस तरीके से क्वेश्चन मिले ये वाला फार्मूला आप लोग लगा सकते हैं, बहुत आसानी से हो जाएगा। इसमें देखो निम्नलिखित में से कौन सी एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, तो पूर्ण वर्ग संख्या कौन सा नहीं होता है ये एक बार फिर से समझ लो। पूर्ण वर्ग संख्या जिस संख्या का अभाज्य गुणन निकालने पर, जिस संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकालने पर नहीं होता। ठीक है, अर्थात जिसका जोड़ा नहीं बनेगा वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये इतनी चीज़ें मेरे द्वारा पढ़ाई गई चीज़ें अच्छी लगी होंगी और समझ में आया होगा। ये समझ में आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे दूसरे वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।